द टाइम्स में खुशामदीद। इसराइल पर ईरान के हमला के लिए ईरान की तारीफ़ के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे अरब देशों के किरदार की भी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इन ममालिक ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। इन ममालिक ने ईरान के हमला को कामयाब बनाने में अहम रोल निभाया और अब इसराइल इन अरब ममालिक के इत्तेहाद को, इन अरब ममालिक के भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की मीडिया फेक न्यूज़ फैला रही है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि ईरान में और सऊदी अरब में इख्तलाफ हो जाए, मुस्लिम वर्ल्ड में और अरब ममालिक में जो इत्तेफाक पैदा हो सका है वो ख़त्म हो जाए। आपके बात अच्छी तरह याद रहनी चाहिए कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया 300 मिसाइल, ड्रोन्स और इस तरह के दीगर हथियारों के ज़रिए, तो उन हमला को सऊदी अरब के एयर स्पेस में भी रोका जा सकता था, मिस्र के एयर स्पेस में रोका जा सकता था, इराक़ के एयर स्पेस में रोका जा सकता था, लेकिन इन ममालिक ने अपने एयर स्पेस में इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल को नाकाम बनाने की इजाज़त नहीं दी। और ईरान ने ख़ुद इन तमाम अरब ममालिक से पहले रब्ता किया और उनकी यकीन दहानी हासिल की। ईरान ने सऊदी अरब से, कतर से, मुत्तहदा अरब इमारात से, इसी तरह इराक़ से रब्ता किया और इन ममालिक से ईरान ने रब्ता करके कहा कि हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इसलिए हम बदला ले रहे हैं। और जब ईरान इसराइल पर हमला करेगा तो सऊदी अरब में जो अमरीकी एयरबेस मौजूद है, या कतर में अमरीकी एयरबेस मौजूद है, या दीगर मुल्कों में अमरीकी एयरबेस मौजूद है, उन अमरीकी एयरबेस के ज़रिए ईरान के हमलों को रोकने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन अमरीकी एयरबेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये अरब ममालिक अपने वादे पर कायम रहे। सिर्फ उर्दून एक ऐसा मुल्क है जिसने गद्दारी की, जिसने बेवफाई की और उसने अपनी एयर स्पेस को इसराइल के हवाले कर दिया और इजरायली एयरफोर्स ने उर्दून के एयर स्पेस में ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स और मिसाइल को नाकाम बनाया। बक़िया किसी भी अरब देश ने इसकी इजाज़त नहीं दी और इसलिए अरब देश की यकजहती है, उनका इत्तेहाद है और इसके लिए उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि वो इसराइल के साथ नहीं गए, वो अमेरिका के साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के लिए ईरान का साथ दिया। अब इसराइल के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक ख़बर शाये की है और उस खबर के ज़रिए इसराइली मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल को रोकने में सऊदी अरब समेत कई अरब मुल्कों ने इसराइल की मदद की। ये खबर जैसे आई, सऊदी अरब ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद की, मजम्मत की और कहा यह झूठी खबर है और इस खबर के ज़रिए मुस्लिम ममालिक को आपस में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने भी इस बात को तस्लीम किया कि इजरायली मीडिया की खबर झूठी है, फेक है। सऊदी अरब ने ईरान का साथ दिया था और सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को ईरान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइल को नाकाम बनाने के लिए इजाज़त नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी। सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ख़ुद इजरायली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी दलील नहीं दी गई है, कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, महज ऐसा दावा है जो झूठ पर मबनी है। और सिर्फ एक अरब मुल्क जॉर्डन जिसने गद्दारी की, बेवफाई की और इसी वजह से पाकिस्तान के एक सेनेटर मुश्ताक अहमद का एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला दोम की तस्वीर एक्स पर शेयर की और उसके साथ उन्होंने लिखा गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार, और उनका जुमला सोशल मीडिया पर बिजली की रफ्तार की तरह वायरल हो गया। और इस जुमला के वायरल होने की वजह यह है कि इसके पीछे पूरा तारीख़ी पस मंज़र है। और ये जुमला गद्दार इब्ने गद्दार के पीछे जो पूरी तारीख़ है, पूरा पस मंज़र है, वो ये कि शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया से बगावत की, उसके बाद उसने अपने बेटे को अरब के एक हिस्से की हुकूमत दी, उसने बगावत की और इस तरह बगावत का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील से समझे कि सऊदी अरब और पूरा हिजाज़ का जो इलाका है वो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया का पूरे पर कंट्रोल था और पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद था। तब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मक्का के गवर्नर शरीफ हुसैन ने बगावत की और खिलाफत उस्मानिया से हिजाज़ की सरज़मीन को अलहदा कर दिया। उसके बाद उसने पूरे जो रियासत है उसको तकसीम कर दिया दो हिस्सों में और आधे यानी शाम और कुछ इलाक़ों में अपने बेटे फ़ैसल को ज़िम्मेदार बना दिया। इधर जॉर्डन का जो इलाका है वहाँ का बादशाह अपने बेटे अब्दुल्ला को बना दिया। और इधर सऊदियों ने जब अपनी हुकूमत का ऐलान किया तो उन्होंने शरीफ हुसैन से सऊदी अरब की और हिजाज़ की हुकूमत को छीन ली और इस तरह शरीफ हुसैन को मक्का से या पूरे हिजाज़ से बेदखल होना पड़ा। उसके बाद शरीफ हुसैन ने अपने बेटे अब्दुल्ला अव्वल के यहाँ पनाह ली। अब्दुल्ला अव्वल ने अंग्रेज़ों के साथ भाईचारा किया, अंग्रेज़ों के साथ अलायंस किया
और फ़लस्तीन के क़याम में पूरा रोल निभाया। अब उनके बेटे यानी अब्दुल्ला अव्वल के बेटे हैं अब्दुल्ला दोम, और इन्होंने इज़राइल के साथ समझौता कर रखा है, अमेरिका के साथ समझौता कर रखा है। और जब ईरान ने हमला किया, इज़राइल पर ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, तो किसी भी अरब देश ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। जॉर्डन वाहिद मुल्क था जिसने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, पूरी इजरायली सेना के हवाले कर दिया। और इस तरह इजराइल को मौका मिल गया ईरान के हमलों को नाकाम बनाने में। इसके अलावा जॉर्डन उन मुल्कों में शामिल है जिसका इजराइल से बहुत पहले से सफारती रिश्ता कायम है। पिछले दिनों 15 दिनों तक लगातार जॉर्डन के मुसलमानों ने, वहाँ के एक्टिविस्ट ने एहतजाज किया, इजराइल का जो सफारत खाना है जॉर्डन में उसको बंद करने की मांग की। लेकिन जॉर्डन की हुकूमत ने ज़रा बराबर भी उन मुजाहिरीन की मांग पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन पर लाठियाँ चार्ज करवाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और उस एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये पूरा पस मंज़र है अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला के इस जुमले का। और कई लोगों ने जब इसको शेयर किया, अब्दुल्ला दोम को ट्वीट किया, तो अब्दुल्ला दोम परेशान हो गए और उन्होंने उन लोगों को ब्लॉक भी करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर एक बहुत मशहूर अकाउंट उर्दू का, RT उर्दू के नाम से, दरअसल रजब तैयब उर्दगान जो तुर्किया के सदर है उनका उर्दू हैंडल है। और इस पर जो कुछ अपडेट किया जाता है ज़िम्मेदारी के साथ तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन इसको ऑफिशियल रजब तैयब उर्दगान का अकाउंट नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सदारती कम्प्लेक्स की हिमायत हासिल है इस अकाउंट को। बहरहाल इस अकाउंट ने भी मुश्ताक अहमद का ये ट्वीट शेयर किया, गद्दार इब्ने गद्दार। तो शाह अब्दुल्ला दोम ने इस ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद RT ने उस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा कि जो ब्लॉक है वो काबिल फ़ख्र है। जो पूरी तारीख़ थी और इजराइल ने जिस तरह लड़ाने की कोशिश की मुस्लिम ममालिक को, उस कोशिश को इन लोगों ने नाकाम बना दिया है। और ये बात हम सब के इल्म में रहनी चाहिए कि इजराइल पर ईरान का जो हमला हुआ, जिससे कहीं ना कहीं ये पैगाम गया कि इजराइल महफूज नहीं है, उसको उसके घर में घुसकर मारा जा सकता है। तो इस मुश्किल घड़ी में, इस नाजुक मौका पर अरब देशों ने, अरब ममालिक ने ईरान के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा किया, गद्दारी नहीं की, जिसकी तारीफ़ और जिसकी सताइश ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिले टाइम्स की खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें हर तरह का सपोर्ट भी कीजिए।